Hello बच्चों, let's see today's question. So the question says a point P alpha comma beta is called rational point if both alpha and beta are rational numbers, and if both alpha and beta are integers, then point P alpha comma beta is called lattice point. Then the question is, line x plus y is equals to n where n belongs to natural number cuts coordinates axis at A and B. If O is the origin, then number of lattice points within the triangle AOB is 4 ऑप्शन दे रखा है, हम लोगों को बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो चलो देख लेते हैं इसका आंसर क्या होने वाला है। तो देखो, अल्फा और बीटा क्या बोल दिया, रैशनल पॉइंट है, ठीक है। अल्फा और बीटा और अल्फा और बीटा अलग अलग क्या है, रैशनल नंबर्स भी है, ठीक है। इफ बोथ अल्फा एंड बीटा अगर इंटीजर्स हो गया तो पॉइंट अल्फा बीटा ये क्या है, लैटिस पॉइंट बोल सकते हैं हम लोग इसको। अब क्या बोल दिया है, लाइन दे रखा है एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू एन, तो हम क्या बोल सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा जो है, अल्फा प्लस बीटा जो है लेस देन एन होगा कि नहीं होगा, होगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा ये भी लिख सकते हैं हम लोग, देखो लेस देन इक्वल्स टू, ये क्या साइन है, लेस देन इक्वल्स टू एन माइनस वन, ये भी हम लोग लिख सकते हैं, है ना। तो देखो अब क्या हो जाएगा, वन लेस देन इक्वल्स टू ए होगा, लेस देन इक्वल्स टू एन माइनस वन होगा, क्योंकि ये देखो इधर बोल दिया कि इफ ओ इज द ओरिजिन देन नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट विद इन द ट्राइंगल बोल दिया है, ए ओ बी ट्राइंगल के अंदर कितना लैटिस पॉइंट है ये हम लोगों को निकालना है। तो ऐसे करके निकाल लेंगे, ये अल्फा है, ठीक है। वन लेस देन इक्वल्स टू अल्फा लेस देन इक्वल्स टू एन माइनस वन हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, वन लेस देन इक्वल्स टू बीटा लेस देन इक्वल्स टू एन माइनस वन, सेम ही चीज है। और यहाँ पे क्या कंडीशन है, अल्फा और बीटा जो है, अल्फा और जो बीटा है ये क्या है, बिलोंग्स टू वन है, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा। अब क्या करेंगे, नंबर ऑफ पॉइंट्स, नंबर ऑफ पॉइंट्स किसका, अल्फा बीटा का, ठीक है। तो कितना पॉइंट्स होगा, ये कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन का रिजल्ट होगा, क्या होगा, एन माइनस वन, ठीक है, माइनस टू प्लस टू सी टू, ये सी मतलब क्या, कॉम्बिनेशन है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये देखो माइनस टू प्लस टू कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, एन माइनस वन, ये देखो माइनस टू प्लस टू कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एन माइनस वन सी टू। तो इसका तो फॉर्मूला ही पता है हम लोगों को, डायरेक्ट फॉर्मूला है एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू डिवाइडेड बाई, बोलो भाई डिवाइडेड बाई क्या होगा, टू होगा, होगा कि नहीं होगा। अब यहाँ से ये तो लिख ही सकते हैं हम लोग मल्टीप्लाई करके, एन स्क्वायर माइनस थ्री एन प्लस टू और डिवाइडेड बाई क्या है, टू है, ठीक है। ये आ गया आंसर। अब चेक कर लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। फर्स्ट ऑप्शन देखो, एन स्क्वायर माइनस फोर एन प्लस थ्री डिवाइडेड बाई टू, ये तो गलत है भाई, हम लोगों का आंसर तो ये आया है, एन स्क्वायर माइनस थ्री एन प्लस टू डिवाइडेड बाई टू, ये ऑप्शन है गलत। ऑप्शन टू भी देखो, एन स्क्वायर प्लस एन डिवाइडेड बाई टू, ये भी गलत। ऑप्शन सी भी गलत, एन स्क्वायर माइनस एन डिवाइडेड बाई टू। और ऑप्शन डी में देखो अपना आंसर इधर है, ऑप्शन डी क्या है, एन स्क्वायर माइनस थ्री एन प्लस टू डिवाइडेड बाई टू, अपना आंसर भी वही आया है। मतलब इस क्वेश्चन का जो आंसर है, फाइनल आंसर, वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, एन स्क्वायर माइनस थ्री एन बाई प्लस टू डिवाइडेड बाई टू। तो आई होप ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। थैंक यू।